हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया। इस टॉपिक में मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, जिसमें क्लास 10th और क्लास 9th साथ ही जो जनरल कंपटीशन के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि सबसे पहले अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल में कि सेक्टर ऑफ सर्कल होता क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, सेक्टर का पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है। ये सारी बातें अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, इट मींस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सेक्टर ऑफ सर्कल स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, आप देख पा रहे होइएगा ये सर्कल है, राइट। इसमें कुछ पुरानी छोटी मोटी बातें हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। और सर्कल में कितना रेडियस हो सकता है, तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन, गौर माना, सर्कल में सेंटर और सरकमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट से मिलाने वाली लाइन आपका रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो पता यूं चला कि किसी सर्कल में रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, राइट। चलिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख पा रहे हो ये सर्कल है और इस सर्कल में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको सेंटर कहते हैं। और एक ऐसा लाइन जो सर्कल में सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट तक जाती हो और वह किसी पार्टिकुलर पॉइंट यानी सेंटर से अगर जाती हो तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ए बी हमारा ए ओ बी क्या होगा, डायमीटर होगा, राइट। और जरा गौर फरमाइएगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यानी सेंटर को छोड़कर, मान लो एक पॉइंट यहां पे है सरकमफ्रेंस पे, एक पॉइंट यहां पे है, तो इस लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं क्या चीज, कॉर्ड कहते हैं। आप गौर फरमाना, ये भी क्या होगा, कॉर्ड होगा, ये क्या होगा, कॉर्ड होगा, ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। ओवरऑल आपको बताना चाहेंगे कि डायमीटर भी जो होता है एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड माना जाता है। कहा जाता है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि इसलिए डायमीटर को कहेंगे कॉर्ड, क्योंकि ये भी तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। हाँ, ये बात बेशक हम कह सकते हैं कि सेंटर से जब जा रही है तो यहां पर ये वाला जो कॉर्ड होगा ये सबसे लंबी कॉर्ड होगा। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। चलिए उसके बाद आपको बताना चाहेंगे, ये सर्कल है और आपने देखा है इसको सेंटर कहते हैं। और इस पूरे बाउंड्री को जानते हो क्या कहते हैं, इस पूरे बाउंड्री को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं यानी पेरीमीटर कहते हैं। और इस बाउंड्री से अंदर में जो रीजन दिख रहा है ये सारा का सारा, इसको हम एरिया कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने देखा क्या है, ए बी आपका यहां पे कॉर्ड है, ए बी क्या है, कॉर्ड है। और ज्यादा गौर फरमाइएगा, इस कॉर्ड जो देख पा रहे हो, इस कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर का जो ये लेंथ जो देख पा रहे हैं आप, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो इतना जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है कम। और इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो इधर से, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या कहेंगे, मेजर आर्क। और जरा गौर फरमाइएगा, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इक्वल क्या होगा, जरा सोचिए, माइनर आर्क और प्लस मेजर आर्क, ये दोनों मिलाकर क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बातें समझ में आ रही है, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क ये दोनों मिलाकर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है। चलिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये होता है 2πr। और एरिया भी जानते हो आप, एरिया क्या लिखते हैं, πr²। क्लियर है।
सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं अपने एक टॉपिक पे, वो जा गौर फरमाइएगा। मानिए कि ये सर्कल है, यहां बना देता हूं, ये सर्कल है, राइट। अब सर्कल पे आपको बताना चाहेंगे, इसको कहते हैं क्या जानते हो, टेंजेंट लाइन। ये क्या है, ये भी टेंजेंट लाइन। ये क्या है, टेंजेंट लाइन। ये क्या है, टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन। तो किसी सर्कल में कितना टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। याद रखिएगा, किसी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। उसके बाद जरा गौर फरमाइएगा, मान लीजिए ये सर्कल है, थोड़ा सही बना देता हूं। ये मान लीजिए सर्कल है, आप देख पा रहिएगा ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो याद रखिएगा, रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिएगा, किसी वृत्त में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर परस्पर लंब होती है, यानी रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर है बातें? इतनी सारी बातें मैंने बताया। अब चलते हैं माइनर सेगमेंट, सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये सब पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद इसका हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका मान लीजिए कि सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, ओके। अब जरा गौर फरमाइएगा, हमेशा याद रखिएगा सेंटर है, राइट। तो सेंटर है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। इसको क्या कहते हैं, रेडियस, ओ ए बी। तो ओ ए एंड ओ बी क्या है हमारा, यहां पे रेडियस है। जरा गौर फरमाइएगा, किसी सर्कल में रेडियस, दो रेडियस के द्वारा जो एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो इतना एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया सेक्टर कहलाएगा। किसको सेक्टर कहेंगे, किसी सर्कल में दो रेडियस के जरिए जो एरिया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर मान लीजिए सी, तो ओ ए सी बी क्या होगा, सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक्टर होगा। लेकिन हां, ये जो ओ ए सी बी जो आप देख पा रहे हो, ये आपका माइनर सेक्टर हुआ। कौन सेक्टर हुआ, माइनर सेक्टर हुआ। हाँ, अब ये मान लीजिए पॉइंट डी है, तो बी डी ओ बी डी ए, ओ बी डी ए, ये आपका हो गया क्या, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, बातें समझ में आ रही है ना। ओ बी डी ए, ये ऊपर वाला पार्ट जो देख पा रहे हो, ये एरिया, ये आपका मेजर सेक्टर हुआ। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्टर का एरिया यहां पर क्या होगा, उसको देख लेते हैं। जरा सोचिए कि ये रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस ओबी पर था, मान लीजिए कि ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ऐसे मूव कर रहा है, तो ओबी से अब जैसे ही ओए तक आया, ये रेडियस ओबी को हम जब रोटेट करा रहे हैं, तो ओबी से जब ओए तक आया, तो मान लीजिए एंगल कितना बना, थीटा बना। लेकिन जरा एक बात मुझे बताइएगा, जब ये ओबी रेडियस जो देख पा रहे हो, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर देता है, मतलब ओबी यहां पर है, ऐसे गया और फिर ओबी पर आ जाएगा, तो आप मुझे बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 360 बनाएगा। 360 बनाएगा ना। तो जरा एक बात मुझे बताइएगा, जब 360 डिग्री एंगल बनाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा। ये रेडियस यहां पे है और ऐसे पूरा घुमा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ। और जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो सेंटर पे 360 बनाएगा, और 360 डिग्री एंगल बनाने में कितना एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो आप मान लो कि ये रेडियस जो है दिख रहा है, चलिए 360 डिग्री एंगल बनाने में वो कितना एरिया स्वेप्ट करता है, पाई आर स्क्वायर, राइट ना। तो मान लीजिए 1 डिग्री एंगल बनाने में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। सपोज मान लीजिए कि रेडियस ने थीटा एंगल बनाया, ओबी से जब ओए गया तो थीटा एंगल, तो थीटा डिग्री बनाने में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये आपका होता है क्या, माइनर आर्क।
सॉरी माइनर कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उम्मीद है बातें समझ में आई। यहां पे आपने देखा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब या ओ ए सी बी का एरिया जो देख पा रहे हो इतना माइनर सेक्टर होगा, ये आपका माइनर सेक्टर है, मान लेते हैं एमएस। क्लियर है। और इस ओ ए सी बी को छोड़कर बाद बाकी ऊपर में जो देख पा रहे हो ये सारा का सारा एरिया मेजर सेक्टर कहलाता है। तो अब जरा सोचिए, अगर हमें मेजर सेक्टर मालूम करना है तो मेजर सेक्टर मालूम करने के लिए क्या करना होगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर ये मेजर सेक्टर मालूम करना है तो इस मेजर सेक्टर का एरिया मालूम करने के लिए क्या मैं पूरे सर्कल के एरिया में से, या गौर फरमाइएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इस माइनर को हम माइनस कर देते हैं तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अरे भाई हमको एरिया चाहिए, मेजर सेक्टर का एरिया, तो मेजर सेक्टर मतलब ये पार्ट, तो इस पार्ट का एरिया मालूम करने के लिए पूरे सर्कल के एरिया से इस माइनर सेक्टर का एरिया को हम क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। मतलब क्या आया, पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आप इतना भी लिख सकते हो या चाहो तो इसमें आप पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले लो। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस थीटा बाई 360, ये भी आप कह सकते हो। ये भी आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। उम्मीद है बातें समझ में आई। तो चलिए अब इस बोर्ड को रब करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इस एरिया ऑफ हम लोगों ने मेजर सेक्टर तो देख लिया, अब देखते हैं क्या सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। तो अब बोर्ड क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि माइनर सेगमेंट का क्या एरिया होता है। जरा गौर फरमाइएगा, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, राइट। अब जरा गौर फरमाइएगा माइनर सेगमेंट होता क्या है, पहले देख लीजिए। ये सेंटर हो गया, ये ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो जरा गौर फरमाइएगा, माइनर आर्क से जो एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। गौर फरमाइएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, माइनर आर्क से जो एरिया बनता है कॉर्ड के बीच में, जैसे ये माइनर आर्क हो गया ना, ये ए सी बी क्या हुआ, माइनर आर्क हुआ, और ये क्या है, कॉर्ड है। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, माइनर सेगमेंट। किसको कहते हैं, इस एरिया को माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब मसला यह है कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे मालूम करेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये रेडियस हो गया, राइट, और इसको मिलाते हैं तो रेडियस हो गया। ये मान लीजिए कि दोनों रेडियस जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है। तो जरा गौर फरमाइए, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो जरा सोचिए, इतना का एरिया अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करें। क्या मैं OACB यानी सेक्टर के एरिया में से, गौर करिएगा क्या मैं करना चाह रहा हूं, इस माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया मालूम करने के लिए क्या मैं सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल हम क्या लिख दें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। बातें समझ में आई भाई क्या कहा, मतलब कि सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो मेरे को क्या आ जाएगा, माइनस सेगमेंट का एरिया। मतलब कहना हम यह चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 अभी हम लोगों ने देखा, और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। अब सर सोचना है कि सर सेक्टर का एरिया तो आप बताओ, मेजर सेक्टर का भी एरिया बताओ, लेकिन ट्रायंगल का एरिया हम क्या निकालेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी सेक्टर में अगर ट्रायंगल बन रहा हो,
जब भी सेक्टर में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उस केस में याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हमेशा याद रखिएगा। और इतना आएगा आपका क्या, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। क्या मैंने बोला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कब, जब वो ट्रायंगल किसी सेक्टर में बनता हो। ये ट्रायंगल OAB किस में बन रहा है, सेक्टर में बन रहा है। क्लियर है ना। चलिए हमने तो बता दिया माइनस सेगमेंट का एरिया, लेकिन मेजर सेगमेंट क्या होता है जरा देखिए आप। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपका AB क्या है, कॉर्ड है, तो ये एरिया तो माइनर सेगमेंट हुआ। मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर बाद बाकी सारा एरिया जो होगा ये मेजर सेगमेंट होगा। तो जरा सोचिए, मेजर सेगमेंट का एरिया मालूम करना है तो क्या करें, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल क्या करें, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर आ जाएगा। अगर सर्कल के एरिया से अगर हम माइनर माइनस कर देते हैं तो मेरे को मेजर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। क्लियर है। तो अब कहोगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें से क्या घटाओगे, ये माइनर सेगमेंट, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है बात है ना। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल है, राइट। अब इस सर्कल में जरा गौर फरमाइएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर ये हमारा सेंटर है, एक बात बता गौर फरमाइएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, और ये रेडियस है और क्या है, ये भी रेडियस है। मान लीजिए कि ये दोनों एंगल अगर थीटा 90 बना रहा हो, और ये सेंटर O है, ये A है, ये B है और ये C है और ये रेडियस है। तो जरा सोचिएगा, अगर हमें इसका एरिया मालूम करना है तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 90/360, यही ना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मान लीजिए कि दो रेडियस 90 अगर बना रहा है, एक बात कह रहा हूं, दो रेडियस अगर 90 बना रहा है और रेडियस दे रहा हो, मेरे को एरिया फाइंड करना, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो पता चला क्या आया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये 1/4 पाई आर स्क्वायर जो होता है, एक तरह से याद रखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। तो एक बात याद रखना, मान लो कोई रेक्टेंगुलर कोई चीज है, उसके कॉर्नर से पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, रस्सी उसका 5 मीटर था। जरा सोचिए, उसका रोप रस्सी 5 मीटर घोड़ा का, तो 5 मीटर रस्सी है, इसका मतलब 5 मीटर का एक सेक्टर बना देगा, और वहां पे एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो या तो आप थीटा 90 रखो, नहीं तो सिंपली आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मालूम कर दो। तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर को क्वाड्रेंट तब कहेंगे जब वहां पे दो रेडियस के द्वारा एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। अगर 90 बन रहा हो तो उस केस में हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहेंगे, बल्कि एरिया ऑफ सेक्टर नहीं कहेंगे। क्लियर ना। चलिए अब चलते हैं एरिया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर ले देता हूं, ठीक, यहां ले देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, जो गौर फरमाइएगा, पेरीमीटर तो आपका सेक्टर तो हो गया OACB। तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए, उससे पहले एक मिनट, पेरीमीटर मालूम करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इधर ले देता हूं, ये सर्कल है, ये सेक्टर सर्कल है मान लीजिए, ये सर्कल है, और ये हमारा सेंटर है OA B, OA और AB रेडियस है,
और ये सी है। तो एसी भी हमारा यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, वो भी कौन सा, माइनर आर्क। तो जरा सोचिएगा, इस माइनर आर्क की अगर मैं बात करूं तो आप एक बात मुझे बताओ, ओबी रेडियस है और ओबी अगर इस तरीके से घूमेगा तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। कितना डिस्टेंस करेगा, 2 पाई आर। तो मान लीजिए ओबी से अगर ओए तक आया तो एंगल बनाया थीटा। तो जरा सोचिएगा 2 पाई आर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो एंगल कितना बनाता है, 360। अगर पूरा घूम लेगा तो 2 पाई आर, तो सेंटर पे कितना, 360। तो एक अगर मीटर, अगर एक यूनिट अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हमारा एंगल कितना बनेगा, 360/2 पाई आर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ लिखना चाहिए एंगल से मतलब है ना, तो ऐसा लिखते हैं 360 डिग्री अगर एंगल बनाता है तो डिस्टेंस कवर करता है क्या, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री एंगल बनाने में कितना डिस्टेंस होगा, 2 पाई आर बाई 360। और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो थीटा डिग्री एंगल बनाता है तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। और ये आपका है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। वो भी लेंथ ऑफ आर्क कौन सा, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। क्या है, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर आर्क क्या होगा, यहां दिख रहा है थोड़ा सा पूरा, चलिए लेंथ ऑफ, अगर मैं पूछूं लेंथ ऑफ मेजर आर्क की अगर मैं बात करूं, किसकी, मेजर आर्क की बात करूं, तो क्या करेंगे, इतना तो आपका माइनर आर्क है, मेजर तो आपका यहां से यहां तक हुआ। तो यहां से यहां तक का अगर आर्क का लेंथ मालूम करना है तो क्या करेंगे, पूरे सरकमफ्रेंस में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर माइनस ये 2 पाई आर थीटा बाई 360 होगा ना। अगर इसमें से 2 पाई आर कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा बाई 360। ये आ जाएगा क्या चीज का, मेजर आर्क का लेंथ। क्लियर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे को पेरीमीटर चाहिए, किसका, सेक्टर का। तो सेक्टर तो OACB है, तो सेक्टर का पेरीमीटर मालूम करना है, मतलब हमको OA चाहिए, OB चाहिए और प्लस ये ACB चाहिए। तो ACB हमारा यहां पे क्या है, आर्क है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, आर, या ऐसा छोड़िए, ये लिखिए OA प्लस OB अब प्लस क्या हो जाएगा, ACB। ये नहीं लिखेंगे तो फाइनली मेरा क्या, OA हो गया R प्लस OB R और ACB। अभी नाम आया मेरे को लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क का क्या फॉर्मूला आया, देखिए यही तो आया। तो लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर थीटा बाई 360 दिख रहा है। चलिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, R प्लस R, 2R प्लस 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये आता है क्या चीज, ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है 2R प्लस 2 पाई आर थीटा बाई 360। क्लियर है ना। एक और टॉपिक लास्ट जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा, इसको बिटा दो, अगर मान लीजिए ये आपका सेमी पेरीमीटर है, सेमी सर्कल है। आपने देखा कि सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, लेकिन मैं अगर सेमी सर्कल की बात करूं तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप जब देखिएगा ये R होगा, ये भी रेडियस होगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सारा साइड का सम, जो रीजन पूरे जिस लेंथ से घिरा हुआ है वो पूरे लेंथ का, पूरे बाउंड्री का लेंथ चाहिए। तो देखिए इसका अगर पेरीमीटर मालूम करना है तो क्या होगा, R प्लस R, आप प्लस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इतना तो आपका पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर, तो इतना क्या होगा, पाई आर। मतलब आया क्या, 2R प्लस पाई आर। अगर इसमें से R कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 इंटू आर। ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। हाँ, लेकिन अगर इसकी एरिया की अगर बात हो, सेमी सर्कल का एरिया अगर बात हो तो एरिया होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, तो
एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। अक्सर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि सर एक बात बताओ आप, अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों पेरीमीटर की बात हो रही है तो पेरीमीटर में ये डायमीटर भी तो आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब सारा सम, पूरे बाउंड्री का सम, तो बाउंड्री इतना अब प्लस ये भी तो आ जाएगा। हाँ, अगर आपसे अगर कुछ ऐसा होता, पूछता कि इतना का बताओ, तो इतना आप कहते हैं पाई आर। मतलब नहीं समझे ना, मतलब समझिए, कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है, यहां पर सेमी सर्कल है, यहां पर सेमी सर्कल। एक बात बोला हूं, आपसे पूछ रहा हूं क्या कि बताओ इस रेक्टेंगल के दोनों साइड जो सेमी सर्कल है उसका लेंथ बताओ। तो यहां पर ये पार्ट लेंगे और ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें पूरे का फिगर का बताना है पेरीमीटर, तो इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ प्लस ये सेमी सर्कल पाई आर, इधर पाई आर। बातें समझ में आ रही है ना। तो सिंपल अगर अकेला तनहा फिगर हो सेमी सर्कल, तो उस केस में मेरे को पेरीमीटर की बात हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उम्मीद है बातें समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।